हेलो दोस्तों, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी देखिए इसमें क्या कैसे सवाल आएगा थोड़ा समझिए। जैसे कि इसमें दिया होगा 3-4 पद आपस में दे दिया रहेगा, जैसे कि पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चारवीं पद ये, पांचवीं पद ये, और इन सभी का जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। अगर समान है सभी का डिफरेंस तो उसे हम एपी कहते हैं। जैसे कि देखिए प्रथम पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ये हुआ, चारवीं पद ये हुआ और पांचवीं पद ये हुआ, और दोनों के बीच में डिफरेंस समान होगा। देखिए दो डिफरेंस है, इसके बीच में दो डिफरेंस है, इसके बीच में दो डिफरेंस है, इसके बीच में दो डिफरेंस है, अतः ये एपी हुआ। अगर कोई आपसे पूछे यह एपी है तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर देखिए पहले एक चीज और समझ लीजिए। देखिए प्रथम पद यानी प्रथम पद जो रहेगा उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच का जो अंतर रहता है उसे हम डी से दिखाते हैं। समझ गए। और देखिए अभी हम एपी के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि दूसरा ना हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए थोड़ा 5, 10, 12, 18 बताइए एपी है। अगर इनके बीच के पदों का डिफरेंस अगर समान हो तो वह एपी होगा। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच के डिफरेंस 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताइए, इन दोनों के बीच का 6 हो गया। तो क्या देखिए अंतर बराबर यानी अंतर हमेशा असमान आ रहा है, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 6, तो यह एपी नहीं हुआ। समझ गए। तो हम इसे एपी नहीं कहेंगे, एपी नहीं है, ठीक है। और एक उदाहरण लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 10, 15, 20, 25, 30 बताइए ये एपी है, ये एपी है। तो देखिए हम इन दोनों का पहले क्या करते हैं, पहला पद किसे कहते हैं, प्रथम पद को ए कहते हैं। तो ये हो गया कितना 10, और दूसरे पद को हम A2 से दिखाएंगे। समझ गए। दूसरा पद कितना हुआ 15, और तीसरे पद को हम A3 से दिखाएंगे। तीसरा पद कितना हुआ 20, और चारवीं पद को A4 से दिखाएंगे। चारवीं पद कितना हुआ 25। इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। अब देखिए और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता की जाएगी। देखिए डिफरेंस को हम कहते हैं सार्व अंतर, यानी इसे डी से दिखाते हैं। समझ गए। इसे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हमेशा हम डी से दिखाते हैं। अब देखिए डी हम कैसे निकालेंगे, डी का मतलब डी हम निकालेंगे। डी का मतलब क्या है, दो पदों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 15 और 10 का डिफरेंस। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A2 - A1, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 - A1। इसका मतलब क्या हो, A2 ये है, देखिए 15, अब उससे हम 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। अगर आपसे कोई पूछेगा यह एपी है, देखिए 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना आया 5। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी समान ही आना चाहिए। तो देखिए हम अगर हम देखते हैं A3 में से A2 घटाएंगे तो 5 ही आना चाहिए। देखिए हम डी निकालते हैं, A3 - A2 तो कितना आ जाएगा 20 - 15 = 5। देखिए अंतर यानी कि यहाँ भी अंतर कितना आया 5, यहाँ भी अंतर कितना आया 5, यहाँ भी अंतर कितना आया 5, यहाँ भी अंतर कितना आया 5। अर्थात ये जो है, ये दूसरा जो है सो एपी है। समझ गए होंगे आप लोग, एपी समझ गए। और इससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम तुरंत बढ़ते हैं आगे। थोड़ा समझिए, इधर समझने की प्रयास कीजिए। अब देखिए, अब मान लीजिए हमको दे दिया रहेगा। देखिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला उसे लिख ली। अगर हमें पहला पद बताने को कहेगा तो पहला पद = A होता है। अगर दूसरा पद बताने को कहेगा A2, क्या होगा बताइए, A + D होगा। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। तीसरा पद बोलेगा आपको तो A + 2D हो गया। चौरम पद बोलेगा
तो a प्लस 3d हुआ। यानी इसका उपयोग कहाँ होगा अभी समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर दे दिया रहेगा, मान लीजिए a दे दिया है आपको कितना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं। a कितना दिया हुआ है 2 और d दे दिया रहेगा 4। अगर बोलेगा आपको पांचवा पद ज्ञात करें, यानी कि पांचवा पद ज्ञात करें, तो हम क्या अभी देखिए, अगर पहले पांचवा पद से पहले समझ लीजिए। अगर आपको बोलेगा तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम अभी लिखाए हुए हैं a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d। यानी कि a के जगह पे जो है सो रखिए 2 और 2 वैसे ही लिख दीजिए, और d के जगह पे कितना है 4 लिख दीजिए। अब बताइए कितना होगा 8 10। मतलब क्या, देखिए तीसरा पद ये आ गया। अब बोलेगा आपको दूसरा पद निकालने के लिए e2 निकालिए, a प्लस d होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए a कितना है 2 और d कितना है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 7। अब मान लीजिए हम इसे AP में सजाएंगे, AP में अगर लिखना होगा तो देखिए पहला पद कितना है 2, दूसरा पद कितना है 6 और तीसरा पद कितना अभी निकाले हुए हैं 10। एक गौर कीजिए, सभी का अंतर समान होगा। देख लीजिए 4 और 2 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा बताइए 4, और 10 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 4। समझ गए आप, AP समझ गए। अब देखिए इतना तो हो गया। अगर आपसे कोई पूछ देगा 50वां पद बताइए, इस अगर AP का दे दिया रहेगा, मान लीजिए एक तरह से समझते हैं, थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए अगर आपको कहीं पे AP दे दिया रहेगा, AP समझ गए, अगर प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, चारिम पद, जितना भी पद रहेगा सभी का अंतर अगर समान आ जाए तो वह AP होता है। ठीक है, तो देखिए अगर AP दे दिया रहेगा आपसे, AP दे दिया है, देखिए 2 और उसके बाद ले लेते हैं 4 6 8, तो प्रथम पद कितना हुआ, इसे कहते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। अब देखिए प्रथम पद तो 2 हो गया, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6 और चारिम पद 8। अगर आपको बोलेगा, देखिए तो हम लिख लेते प्रथम पद 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6 और चारिम पद 8। ठीक है, अब बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि D। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1, इसका डिफरेंस पता चल जाता है इससे। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इतना तो आ गया। अब देखिए प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 4 है, ऐसे ही चला जाता रहेगा। अब आपको सीधे पूछ देगा 50वां पद बताइए, यानी कि आपको सीधे पूछेगा 50वां स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे पहला स्थान पर 2 है, दूसरा स्थान पर 4 है, तीसरा स्थान पर 6 है, चारिम स्थान पर 8 है, तो 50वां स्थान जाने के बाद कौन सा अंक आएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए एक लॉजिक है, वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर बोल रहा है, देखिए दूसरा पद है तो a प्लस d हुआ, तीसरा पद है तो a प्लस 2d, यानी कि तीसरा पद रहेगा तो 2d लेंगे, चारिम पद रहेगा तो 3d लेंगे, सब में a जोड़ेंगे, तो 50वां पद रहेगा तो क्या लेंगे a प्लस 49d। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 50वां स्थान पर कौन सा अंक होगा, इससे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए a कितना है 2 ले लेंगे, 49 साथ में लिख दीजिए, और d का मान कितना है 2 है, तो क्या होगा बताइए 2 प्लस, यानी कि 98 हो जाएगा। 98 में 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 100, यानी कि 50वां स्थान पर 100 आ जाएगा। इस AP में 50वां स्थान पर, यानी कि पहला स्थान पर 2, दूसरा स्थान पर 4, तीसरा स्थान पर 6 और चौथा स्थान पर 8 है। ऐसे ही बढ़ते 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 50वां स्थान पर आपको कितना आ जाएगा 100। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम फिर एक बार आपको बताएंगे। और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए आपको ये AP दिया हुआ है, जैसे इसमें पहला पद 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दे दिया रहेगा, और अंतिम लास्ट पद आपको दिया हुआ होगा 48। ठीक है, तो देखिए पहला स्थान पर 2 हुआ, समझ गए। पहला स्थान पर कितना हुआ 2, पहला स्थान पर 2, दूसरा स्थान पर 4, तीसरा स्थान पर, यानी कि तीसरा स्थान पर 6 और चौथा स्थान पर 4 और पांचवा स्थान पर 10 हुआ। यानी कि 48
किस स्थान पर है, मतलब समझिए 48 किस स्थान पर है वो पता करने, वो हम कैसे पता करेंगे, वो पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है an, समझ गए, ये लिख लीजिए an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे इसको हम बता सकते हैं, आप a कितना हुआ, a 2 हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 4 में से आप 2 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। मान लीजिए 48 अंक, लास्ट जो है ना सो 48 है, पहला स्थान पर 2, दूसरा स्थान पर 4, ऐसे ही करके लास्ट जो पद है उस स्थान पर 48 है, यानी कि उस यानी कौमा स्थान पर 48 है बता रहा है, यानी कि किस स्थान पर 48 है वह पता करने के लिए हमें n निकालना पड़ेगा, यानी कि स्थान को दिखाता है n, किसी एपी का पदों के स्थान को एपी दिखाता, समझ गए। अगर मान लीजिए दूसरा स्थान पर 4 है, यानी कि n जो है ना वो 2 होगा, समझ गए। तीसरा स्थान पर 6 है, यानी कि n जो है सो 3 होगा। अब देखिए तीसरा स्थान पर 6 है तो an होगा आपको 6, लेकिन n हो जाएगा 3। मान लीजिए कि पहला स्थान पर क्या है, 2 है, तो n हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे कितना बताइए, n हो जाएगा 1 और an हो जाएगा कितना आपका 2, समझ गए। यानी कि देखिए आप चौथा स्थान पर कितना है 8, तो n हो जाएगा 4 और an हो जाएगा कितना, 4वें स्थान में कितना है 8, समझ गए। तो बताइए 48 क्या होगा, 48 को हम an बोलेंगे, an इजकल टू 48, समझ गए। अब देखिए ए दिया हुआ है और डी निकाल दिए हैं, तो आप बताइए एन निकाल सकते हैं, यानी कैमा स्थान पर 48 है वह पता करने के लिए हम क्या निकालेंगे, हमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालते हैं, चलिए दोस्तों एन किस तरह से निकालिएगा, तो देखिए ये फार्मूला होता है, एन लगा देंगे 48 लिख देंगे, और ए का मान कितना है 2 और प्लस n माइनस 1 ऐसे ही लिख दीजिए, और डी का मान कितना है 2, ठीक है। अब देखिए 48 माइनस 2 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 2। अभी 48 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा 46 इजकल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 का मान कितना आ जाएगा 46, यहाँ पे पहले आप डी के जगह पे 2 रख दीजिए। अब देखिए 46 अपॉन 2, 2 दूना 4 2 3 6, तो n माइनस 1 इजकल टू 23। तो n बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 23 प्लस 1 इजकल टू 24, यानी कि n का मान कितना आ गया 24। इसका मतलब हुआ दोस्तों जो n के स्थान पर, यानी कि n के स्थान यानी कि 24वां स्थान पर 48 होगा, समझ गए, समझने की कोशिश कीजिए। 24वें स्थान पर 48 होगा तो n कितना हो गया मेरे दोस्तों, n हो गया 24 और an कितना हो गया 48। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और आगे के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। और कल से मैं एपी 0 से स्टार्ट करने, यानी कि एपी हम स्टार्ट कर चुके हैं, कल से हम चैप्टर वाइज बताएंगे। क्लास 10th एपी का जो समस्या है उसको हम 0 से समाधान कर देंगे। आप समझिए ना, अब कहीं पे भी रहिएगा मुंह जवानी आपको एपी आ जाएगा, समझ गए। और एपी का देखिए, एक मिनट समझ लीजिए, ये बुक हम कल से पढ़ाने वाले हैं। ये गणित जो है बिहार बोर्ड है, बीएससी भी पैटर्न पे है, इसको हम पढ़ाएंगे कल से। इसका एक पार्ट है एपी, कल एपी बताएंगे, और उसके बाद वैसे ही एपी खत्म होगा तब दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4वां चैप्टर, 5वां चैप्टर, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो कल पहले ये वीडियो देख लीजिए, कल एपी आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा। हम एपी को फिर कल से, जैसे कि कितना पार्ट में देख लीजिए, पार्ट दिया हुआ है, पार्ट ये हुआ समांतर श्रेणी। कल हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं 5.1, जहां तक यहाँ पूरा हम बता चुके हैं, इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वह बता चुके हैं। बस हम कल स्टार्ट करेंगे और 5.1 कल हम इसका सोल्यूशन करेंगे बोर्ड पर आप लोगों के सामने, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक।